नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज बसंत पंचमी के विषय में बात करेंगे। देश भर में बसंत पंचमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में ज्ञान की देवी मां सरस्वती के लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद खास माना जाता है। इस पर्व को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन विधिपूर्वक मां सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में पता होना बेहद आवश्यक है, जिससे पूजा में कोई बाधा न आए। चलिए जानते हैं बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत मां सरस्वती के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है। अब चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। अब उनको पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें और पीले रंग का पुष्प, रोली, केसर, हल्दी, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। मां सरस्वती के मंत्रों का जाप और मां सरस्वती स्तुति का पाठ करें। अंत में पीले चावल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद बांटें। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके माथे पर एक पीला तिलक लगाकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मां सरस्वती की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी और पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है। इस दिन भूलकर भी कलम, कागज, दवात या शिक्षा से जुड़ी चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन शिक्षा, कला आदि से जुड़े लोग विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। वसंत पंचमी के दिन आप मां सरस्वती को बूंदी, बेसन के लड्डू, केसर भात, पीले चावल, मालपुआ आदि का भोग लगा सकते हैं। इससे देवी सरस्वती प्रसन्न होती है और भक्तों को शिक्षा, प्रतियोगिता, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और गरीब बच्चों को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि का दान करने से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा करते समय देवी शारदा के चरणों में पेन, कॉपी, पेंसिल आदि रखना चाहिए। इससे कुंडली में बुध ग्रह दोष दूर होगा। बुध के मजबूत होने से आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता बेहतर होगी। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह एकाग्र होकर नहीं पढ़ता है, तो आप वसंत पंचमी को माता सरस्वती को हरे रंग वाले फल और पीले फूल बच्चे को अर्पित करने को कहें। इससे बुध ग्रह सही होगा, समस्या दूर होगी। वसंत पंचमी पर ओम ऐं ह्रीं श्री क्ली सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याएं दूर होती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए वसंत पंचमी के दिन किताब में मोर पंख रखें।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है। आइए कथा सुनते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण पर निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। यह देखकर उन्हें सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी एक जगह ठहरे और उन्होंने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का तो उससे एक देवी प्रकट हुई। वीणा लिए यह देवी थी माँ सरस्वती। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाईं। उनके प्रकट होने पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में सभी जीव मूक हैं। ये केवल चल रहे हैं। इनमें आपसी संवाद करने की सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सकें, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सकें, स्नेह दे सकें। उनकी आज्ञा का पालन करके माँ सरस्वती ने समस्त जीवों को आवाज प्रदान की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।